नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आपका जो आईसीटी का पेपर होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, तो उसमें हम बात करने वाले हैं आपका इंटरनेट और इंट्रानेट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो आज हम यही समझेंगे कि वास्तव में इंटरनेट और इंट्रानेट जो है वो क्या है। तो इंट्रानेट और इंटरनेट के आविष्कार में सूचना प्रौद्योगिकी को बहुत बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया है। अब अगर हम देखें तो आप देखते हैं कि एक इस प्रकार की क्रांति है जिसने प्रत्येक वर्ग को अपने आप में समेट करके रखा है। बहुत छोटे से एरिया में हम पूरे विश्व से जुड़ सकते हैं। तो जैसे आपके डॉक्टर हुए, आपके इंजीनियर हुए, वैज्ञानिक हुए, व्यावसायिक हुए, टीचर्स हुए, हर व्यक्ति जो है वो इसका उपयोग कर रहा है और करता रहता है। तो अगर हम देखें तो मनोरंजन, व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा और जितने भी आपके फैशन टेक्नोलॉजी है आपका, और कुकिंग है आपकी, इस मतलब कोई भी क्षेत्र है, इंटरनेट और इंटरनेट से ये अछूता नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे बड़ी बात कि साइबर कैफ़े में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। इसके लिए एक ही कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक कनेक्शन के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक से अधिक कंप्यूटर वहाँ काम करते रहते हैं। और विविध प्रकार की संस्थाओं में भी ऐसा ही होता है। एक ही आपका कनेक्शन होता है और उससे सभी जो कंप्यूटर हैं वो आपस में कनेक्ट रहते हैं। ये संयोजन की प्रक्रिया जो है वो दो प्रकार से संपन्न होती है। तो ये जो दो प्रकार से संपन्न होती है, इसी में आपका वहाँ पर एक जो संयोजन के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जो जुड़ा होता है, वहीं पर हम इंटरनेट और इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं या करते हैं। प्रथम प्रक्रिया ये होती है कि टेलनेट के द्वारा होता है। तो इसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक तार के माध्यम से विशेष यंत्र से संबद्ध होते हैं जो कि सिग्नल प्राप्त करने का केंद्र होता है। इससे सभी कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से आपस में जुड़ जाते हैं और अपनी कार्यप्रणाली को संपन्न करने लगते हैं। और दूसरी जो तार रहित प्रक्रिया होती है, दूसरा संयोजन, इस प्रकार की प्रक्रिया में वाईफाई कनेक्शन के द्वारा आपका वो होता है, या वाईफाई यंत्र के माध्यम से एक क्षेत्र में काम करने वाले सारे कंप्यूटर जो होते हैं उनको नेटवर्क प्राप्त होता रहता है। तो इससे सभी कंप्यूटर बिना तार के संयोजित किए जा सकते हैं और इससे आपका जो ये जो सिग्नल प्राप्त करते हैं और इंट्रानेट और इंटरनेट संबंधी क्रियाओं को संपन्न करते रहते हैं। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में मोबाइलों के द्वारा भी सिग्नल प्राप्त करके नेट चलाया जाता है, जैसे अभी हम लोग सारे चलाते हैं। इस प्रक्रिया में टैब के द्वारा भी नेट चलाया जा सकता है। इस प्रकार एक ही नेटवर्क पर विविध प्रकार के कंप्यूटरों को, मोबाइल फ़ोनों और टैबलेटों को संयोजित किया जा सकता है। इसके लिए हमको विभिन्न प्रकार के यंत्रों की ज़रूरत होती है। तो ये आपका इंटरनेट होता है। अब अगर हम देखें तो इंटरनेट जो है वो क्या है, तो वास्तव में ये कंप्यूटरों का निजी नेटवर्क होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीकी का उपयोग करता है और इसके द्वारा कोई संस्था जो है वो अपनी सूचनाएं सिर्फ अपने लोगों को ही देती है, उनके बीच में सुरक्षित रखती है और उनका आदान प्रदान करती है। तो इंटरनेट जो है वो विभिन्न संस्थाओं के बीच कंप्यूटर का नेटवर्क है। मतलब कोई दूसरा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी जुड़ी है, यूजीसी जुड़ा, हर तरह की जानकारी हमको मिलती है। लेकिन इंट्रानेट जो है वो किसी एक ही संस्थान के साथ काम करता है। जैसे अगर हम देखें तो यदि वो शिक्षा विभाग का है, आपका मान लीजिए आपका कोई कॉलेज है या स्कूल है, तो वो जो है वो सिर्फ उतनी ही संस्था में जितने लोग काम करते हैं उनके लिए ही वो वर्किंग करेगा। तो इंट्रानेट जो है वो लोकल होता है और ये जो होता है वो इंटरनेट बहुत ब्रॉड होता है। इंट्रानेट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग सूचना के आदान प्रदान और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए होता है। सामान्यतः इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो होता है बड़े बड़े संस्थान जो होते हैं वो अपने कर्मचारियों के बीच में आदान प्रदान जो करते हैं अपनी सूचनाओं का, उसके लिए करते हैं। इंटरनेट को नेटवर्क बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनल लिंक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर भी हम कह सकते हैं। मुख्यतः इंटरनेट का प्रयोग कंप्यूटर संचार से जुड़ा होता है ताकि बिना हार्ड ड्राइव
या पेन ड्राइव की मदद से सूचना का आदान प्रदान जो है वो किया जा सके। अब इंट्रानेट जो है वो इंटरनेट प्रणाली पर ही आधारित सॉफ्टवेयर है, जिसमें इंटरनेट की तरह ही क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं वो होते हैं, उनका स्विट होता है। इंटरनेट सॉफ्टवेयर के दो मुख्य पोर्टल होते हैं, एक आपका होता है इंट्रानेट और दूसरा होता है आपका एंटरप्राइज पोर्टल। तो इस तरह से जो है आपका वो ये काम करता है। इसका इस्तेमाल इंटरनेट पोर्टल का इस्तेमाल आंतरिक सूचना को संयोजित करने के लिए होता है और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइजेज और इन्फॉर्मेशन को प्रत्येक कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरप्राइजेज जो आपका पोर्टल है वो है आपका ईपीआई का प्रमुख मुख्य संस्थान जो होता है वो संस्थान से सूचना बाहर भेजने के लिए होता है और इसमें इंफॉर्मेशन पोर्टल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसमें एक सिक्योर यूनिसेफ एक्सेस पॉइंट होता है जिसे वेब आधारित यूज़र इंटरफेस भी हम कहते हैं। तो सामान्यतः इंटरप्राइजेज पोर्टल संस्थान के डाटा कॉपीराइट से भी जुड़ा होता है, जिससे संस्थान की हर सूचना को कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये है। अब इसके लाभ जो होते हैं वो इंटरनेट के सबसे बड़े लाभ ये हैं कि संचार, ईमेल, कर्मचारी है ना, आसानी से इस पर अपनी संस्था से संबंधित आंकड़े खोज सकते हैं और कोलैबोरेशन के साथ काम करता है, एक दूसरे से जुड़ने में आसानी होती है। अब अगर हम देखें तो इंटरनेट का जो सॉफ्टवेयर होता है, हम यहाँ कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें आपका निःशुल्क होते हैं कुछ और कुछ जो होते हैं आपके परचेज करके लेने पड़ते हैं। तो आपका निःशुल्क जो है वो है ए ग्रुपवारे, दूसरा है YACS, तीसरा है फ्रेप्रो गोपवारे, चौथा है आपका प्लोने, पांचवा है ओपेक छुंगे और छठवां है ओविडेंटिया। तो ये जो है वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसका आपको लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। नेक्स्ट है जो आपका वो वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको परचेज करना होता है। इसमें आपका नॉलेज प्लाजा होता है, इंत्रा कड़ो होता है, कोन नेका तीकूप कहलाता है, तुरबोलेड होता है, आई शिफ्ट होता है, सोरे पॉइंट होता है और इसेरवर होता है। तो ये जो आपका इस तरह के जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ये इंटरनेट में यूज़ किए जाते हैं। आशा है कि आपको इंटरनेट और इंटरनेट का अंतर समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और सभी परीक्षाओं में इन सब बेसिक चीज़ों की जानकारी की आवश्यकता होती है, तो इन पर आप ध्यान दें और आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। धन्यवाद।